वेद में ये कहा है कि जीवा जीव से जीवनम, अर्थात हम जीव से मुक्त नहीं हो सकते हैं। दूसरा अर्थ ये भी निकलता है कि जीव ही जीव का कारण है, जीव ही जीव का जीवन है। यदि अच्छा बुरा, तो हम फिर जीव के ऊपर क्यों निर्भर है, भगवान के ऊपर निर्भर है। तो एक थॉट से भगवत भक्ति निकलती है और दूसरे थॉट से संसार में ही फंसने वाली बुद्धि निकल जाती है। नहीं, हर बात के दो मीनिंग होते हैं, मालूम है, ड्यूअल मीनिंग सिस्टम होता है इस संसार में। आज पूरी लड़ाई तो यही चल रही है ना, देखो इस्कॉन जगत में एक पक्ष है जो कहता है नहीं प्रभुपाद जी ऐसा बोल के गए, दूसरा पक्ष कहता है नहीं प्रभुपाद जी ऐसा बोले। जिसको जो अच्छा लगता है वही मीनिंग ले रहा है। उसको लगता है कि नहीं बिना गुरु प्रभुपाद ही गुरु है, दूसरा कोई गुरु नहीं है, तो वो उसी मीनिंग को ले रहा है। दूसरा कहता है नहीं हम प्रभुपाद जी को गुरु नहीं मानेंगे, हम गुरु जो है ना उनके शिष्य को मानेंगे, प्रभुपाद जी को शिक्षा गुरु मानेंगे, तो वो उसी को लेके बैठा हुआ है। अब सब वीडियो बना रहे हैं, कोई ये बोला है, कोई वो बोला है, कोई अरे भाई ये संसार है। संसार का एक दूसरा नाम क्या है मालूम है? क्या है दूसरा नाम मालूम है? बताऊं नहीं बताऊं? हाँ, ये तो रटा रटा ही पुरानी बात है, कुछ नया बोलो। हाँ ये बात सुनिए, बताइए। वो तो रटा रटी बात है, वो तो सबको पता है, सभी भक्तों को पता है। संसार का एक दूसरा नाम है जो ब्लंट नाम है, उसको बोलते हैं दुविधा। क्या दुविधा? धा मतलब क्या? धा मतलब धरती है कि नहीं? दुविधा, जहां पे खड़े होकर के हमेशा यह निर्णय करने का, संसार में हमेशा निर्णय करना पड़ता है, राइट रॉन्ग, सत्य असत्य, है ना, कौन क्या, अच्छा बुरा, जय विजय, लाभ हानि, हमेशा दुविधा रहेगा। तो इस संसार में जब तक कोई जीव रहेगा दुविधा में रहेगा ही रहेगा, समझे? कोई नहीं इस दुविधा से निकल सकता है। संसार का दूसरा नाम है दुविधा, धा 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 दुविधा समझे? अब सब अपने अपने तरीके से मीनिंग निकालते हैं, क्यों? तो इसी प्रकार से वेद को पढ़ के एक हो गए भक्ति में आ गए, दूसरा चले गए माया में। जो माया में चले गए मायावाद हो गए, और एक जो भक्ति में आ गए वो भगवान की भक्त बन गए, उसी वेद को पढ़ करके। अर्थ क्या निकलता है वो आपके संस्कार के ऊपर निर्भर करता है कि आपका संस्कार ने क्या अर्थ ग्रहण किया। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते वक्त यह भी प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, हमें कुछ नहीं पता है, हम अपने संस्कार के अधीन है, हमको ना तो सही गलत का पता, न तो अपना हित और अपना अत्यंतिक कल्याण का मार्ग का पता। इसलिए हम आपको शरणागत हैं, आप ही मार्गदर्शन करें, आपके अलावा कोई नहीं जो मार्गदर्शन कर सकता है। ऐसा प्रार्थना लगा दो भगवान के चरणों में। क्यों अपना ज्यादा दिमाग लगाना? नहीं,